एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरियाली से भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित था, वहां रहती थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम अनाया था। अनाया के पास एक अद्वितीय उपहार था, पशुओं से बातचीत करने की क्षमता। उसके दिन हंसी से भरे होते थे, जब वह पंछियों से बातें करती, खरगोशों के साथ राज बांटती और शरारती स्क्विरल से मदद मांगती थी। एक दिन एक बुद्धिमान उल्लू ने अनाया के पास एक गंभीर संदेश के साथ आकर कहा, एक प्राचीन जादुई अमुलेट चोरी हो गई है और प्राकृतिक संतुलन को खतरा है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए केवल तुम कर सकती हो। उल्लू ने होठ किया। संतुलन को पुनर्स्थापित करने का इरादा रखते हुए अनाया ने एक रहस्यमय यात्रा पर प्रारंभ किया। जब वह जादुई जंगल की गहराइयों में बढ़ती गई, वहाँ पेड़ों के बीच छायाएं नृत्य कर रही थी और प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट हवा में भरी हुई थी। अनाया का मार्ग एक रहस्यमय झरने की ओर ले जाता था, जिसे एक भव्य फीनिक्स ने रक्षित किया था। फीनिक्स, जिसकी आंखों में ज्ञान की आग की रोशनी थी, ने कहा, अमुलेट तक पहुँचने के लिए तुम्हें उसके विशेषता की 3 पहेलियों का समाधान करना होगा। पहला पहेली हवा में गूंथी गई, दयालुता को खोलने का क्या तंतु है? अनाया ने सोचा और कहा, दया वह चाबी है जो दयालुता के दरवाजे को खोलती है। प्रभावित होकर फीनिक्स सिर हिलाया और दूसरी पहेली उत्पन्न हुई, साहस के दर्पण में तुम किस परिचय को देखती हो? अनाया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, वीरता की परिचय, भय के सामने उभरते हुए। फीनिक्स की पंखों ने चमकी और आखिरी पहेली गूंथी गई, एक टूटी हुई विश्वास को मरम्मत करने के लिए तुम कौन सी चमत्कारी औषधि बनाओगी? अनाया ने विचारपूर्ण रूप से उत्तर दिया, ईमानदारी की चमत्कारी औषधि। समझदारी के साथ हिलाए गए और क्षमा के साथ छिड़की गई। प्रत्येक सही उत्तर के साथ जादुई झरना ने एक छुपी हुई राह दिखाई। अनाया ने इसे फॉलो किया और एक रहस्यमय गुफा तक पहुंची, जहां चोरी हुई अमुलेट एक शैतानी वन प्रेत द्वारा संरक्षित थी। वन प्रेत ने अनाया से एक नृत्य मुकाबले की चुनौती दी, जिसमें अमुलेट बड़ा पुरस्कार था। अनाया, जिसमें प्राकृतिक रूप से रचनात्मकता थी, धीरे धीरे घूमती और ट्वर्ल करती रही, हर हरकत से वन प्रेत को लुभा रही। जब आखिरी सुर आसमान में बसा, वन प्रेत हार मानी, चोरी हुई अमुलेट को स्वीकारते हुए। अनाया, जिसने अमुलेट को अपने हाथों में थामा, अपनी रगों में जादुई ऊर्जा का एक समूह महसूस कर रही थी। गांव लौटकर अनाया ने यह खोजा कि अमुलेट लोगों के दिलों में मासूमियत को बढ़ाने की शक्ति रखता है। उसने इसके जादू का उपयोग विकसित करने के लिए, घावों को भरने, समझदारी को बढ़ावा देने और गांव वालों और प्राकृतिक संसार के बीच एक स्थायी बंधन को बनाए रखने के लिए इसके जादू का उपयोग किया। जो कभी चिंतित गांव एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय में बदल गया, जहां दयालुता और कृपा फलती रही। अनाया, कृतज्ञता से भरे दिल के साथ, ने मानवता और उनके चारों ओर के आश्चर्यमय दुनिया के बीच जादुई संबंध को बढ़ावा देने के लिए इसके जादू को पुराना किया। एक बार जो अनाया और चोरी हुई अमुलेट की कहानी बन गई, वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली एक किस्सा बन गया। गांव फूल गया और अनाया की साहस और कृपा की याद हवा में बजी, सुनते हुए जिंदगी भर टिके रहने के लिए। और इस प्रकार कहानी समाप्त होती है, जो सुनने वालों के दिलों में एक स्थायी आकर्षण छोड़ती है।